हम जब धार्मिक पंडालों में जाते हैं या धार्मिक किसी बाबा जी के पास जाते हैं, तो बाबा जी हमको समझाते हैं कि स्त्री धन पराया धन है, कन्यादान किया जाता है। तो जो पुरुष होगा वो अपने आप से स्त्री को स्त्री की नज़र से देखने लगेगा। वो सामने वाले को एक समान अधिकार दे ही नहीं पाएगा। सामने वाले को ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये मेरे सामने आया है वो इंसान है या इंसान के जैसा दिख भी सकता है। वो तो उसके लिए भोग की वस्तु हो गई। कन्यादान हम करते हैं तो एक तरह से एक धन का लेन-देन करते हैं। दान माने हम कोई वस्तु किसी की को समर्पित कर रहे हैं, अब वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है और उसको आपने हक दे दिया इस्तेमाल करने का, तो क्या कोई आदमी किसी धन के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करेगा? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो धार्मिक पंडालों वाली बातें हैं, वो धार्मिक पंडालों में ही छोड़ दीजिए और बेहतर भविष्य के लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे हम अपनी बच्चियों को बाबा जी ने बताया महिला की जो पवित्रता है, वो उसके शरीर में है। लेकिन उसके शरीर में पवित्रता होती है, ऐसा सिर्फ़ बाबा जी मानते हैं, उपनिषद नहीं मानते हैं। उपनिषद कहते हैं कि आपकी जो पवित्रता है वो यहाँ है। आप यदि ऊँचे विचार रखते हो, आपके विचार यदि देश के काम आ सकते हैं, आपका जो विचार है वो एक बेहतर भविष्य निर्मित कर सकता है अपने बच्चों के लिए, तो वो विचार पवित्र होते हैं, वहाँ से आप पवित्र होते हो। देह तो सबकी एक जैसी है, कहीं से आँसू बह रहे हैं, तो कहीं से टट्टी पेशाब निकल रहा है, कान से सर बह रही है, कहीं और से कुछ भी बह रहा है, तो उससे क्या हो गया? उससे कोई पवित्र और अपवित्र नहीं हो जाता है। इसलिए पवित्रता अगर लाना है तो पवित्रता यहाँ लाओ और यहाँ अगर पवित्रता नहीं है, तो फिर पूरे शरीर में कहीं भी पवित्रता नहीं है, आपका घर पूरा अपवित्र है।